धर्म सभा में परमात्मा के दरबार में आए हुए सभी साधक एवं साधिकाओं का अभिनंदन, स्वागत। रेकी सेशन का लोगस वर्कशॉप का आज कौन सा दिन है? चतुर्थ दिन। 5 दिन का हमारा यह सेशन, उसमें आज चतुर्थ दिन। अब तक हमने लोगस की कितनी गाथाएं की है? 4 गाथाओं के साथ 4 तीर्थंकरों को हमने वंदन किया। 4 देवादिदेव का हमने स्मरण किया। 4 तीर्थंकरों से हमारी मुलाकात हुई और 4 तीर्थंकरों को 4 चक्रों के ऊपर हमने क्या किया? विराजित किया, प्रतिष्ठित किया। अब तक हमारी चक्रों की यात्रा में कितने चक्र हो गए? 4। और चक्र कितने हैं? 7 चक्राज, 7 गाथा। 7 गाथाओं के द्वारा 7 चक्र को हमें एक्टिवेट करना है। आपके यहाँ पर जब भी अष्टमी और पक्षी आती है, आप लोग कौन सा जाप करते हो? लोगस का जाप करते हैं। एक मेरा छोटा सा सजेशन, जो भी लोगस का जाप करवाते हैं, एक सिस्टम बना लें। हर एक गाथा पर आपका हाथ किस पर जाएगा? अपने चक्रास पर। आपका अपना अनुष्ठान होगा, आपका अपना हर अष्टमी का जाप होगा और साथ में फायदा किसका होगा? हेल्थ का। क्योंकि हेल्थ में अगर कुछ इश्यूज है, हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, शरीर में अगर तकलीफ है, तो मन ठीक नहीं होगा। तन ठीक नहीं है तो मन ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है तो हमारा साधना में मन नहीं लगता है। मान लीजिए किसी को बुखार है, किसी का सर दर्द है, या किसी को और कुछ प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति सामायिक भी करता है, वो व्यक्ति माला भी करेगा, उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा। उसको जो चाहिए वो फीलिंग नहीं आएगी। तो इसलिए पहले तन की स्वस्थता जरूरी है। तन की स्वस्थता के साथ मन की स्वस्थता जरूरी है, और मन की स्वस्थता से विचारों की स्वस्थता जरूरी है। तो आइए, हम जो ये रेकी करवा रहे हैं, ये किसके लिए है? पहले तन के लिए है। किसके लिए है? तन के लिए है। तन फिट और फाइन होना चाहिए। तन, अगर आपका शरीर फिट और फाइन है तो आप लुकिंग वाइज अच्छे लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आपका अंदर के सारे थॉट प्रोसेस भी कैसा रहेगा? गुड रहेगा। थॉट प्रोसेस अगर अच्छा रहा तो आप हमेशा, आपका अफर्मेशन दिमाग को कैसा जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। तो सोच भी आपकी पॉजिटिव होगी। तो हम यहाँ पर विचारों की शुद्धि से पहले, आचार की शुद्धि से पहले, हम किसकी शुद्धि कर रहे हैं? शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। 7 चक्र शरीर को संपूर्ण बैलेंस करता है। मूलाधार से, जोर से बोलो, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर के बाद अनाहत। आपको बुक्स खोलनी पड़ रही है, मतलब दिमाग में आपको, ये पंखा बंद कर देना। आपको याद नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूं? रिवीजन, नॉट रिपीट। रिवीजन कर रही हूं कि मैं आपका टेस्ट ले सकूं कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हो।
बुक बंद कर दीजिए और एक बार मुझे सुन लीजिए। मूलाधार चक्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, राइट। मूलाधार का रंग कौन सा? किसका? स्वादिष्टान का। मणिपुर का? आवाज सारी इधर से आ रही है या इधर से भी आ रही है? आ रही है। और अनाहत का, मणिपुर का येलो और अनाहत का ग्रीन, मतलब याद हो गया है। तो तीर्थंकर मूलाधार के भगवान ऋषभदेव, स्वादिष्टान के किसके? हाँ, ऐसा बोलिए मणिपुर चक्र के। और संभवनाथ, वो तो आपका क्रम चल रहा है, आप तुरंत बोलोगे। और अनाहत के अभिनंदन। ओके, अब बीजाक्षर, मूलाधार का किसका? स्वादिष्टान का। और रम, मणिपुर चक्र, सोलार चक्र। रम के लिए मैंने एक शब्द कहा था, याद है आपको? जिस समय रम बीजाक्षर की मैं साधना करवा रही थी, मैंने एक बात कही थी, याद है आपको? फायर। ये वैसे भी अग्नि तत्व है मणिपुर चक्र, इसका दूसरा नाम सोलार चक्र है। और रम एक आपके शरीर में अग्नि की तरह एनर्जी को बूस्ट करता है। फास्ट एनर्जी अगर चाहिए, अगर आपको बहुत ज्यादा लेजीनेस आ रहा है, बहुत प्रमाद है, या आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं है, कुछ काम करने का दिल ही नहीं कर रहा है, आप रम बीज का अगर आप ध्यान करेंगे और उच्चारण करेंगे लय के साथ, तो आपकी एनर्जी एकदम फास्ट क्या होगी? बूस्ट। आता है ना, हॉर्लिक्स ले लो, कॉम्प्लेन ले लो, या और कुछ ले लो, आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बूस्ट हो जाएगी। नो, हॉर्लिक्स की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेन की जरूरत नहीं है, आपको चाय की भी जरूरत नहीं है। आप रम का उच्चारण कीजिए, आपका एनर्जी का ग्राफ बहुत फास्ट बढ़ सकता है। तो आइए, अनाहत चक्र का बीजाक्षर यम। क्या बात है, लगता है ऐसा अगर जब कोई बोलता है और रिप्लाई देता है तो टीचर्स का भी पढ़ाने का दिल करता, एक खुशी, आपका ज्ञान देखकर, आपकी मेमोरी देखकर मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही जगह पर और सही लोगों के बीच में क्या कर रही हूं? काम कर रही हूं, वर्क कर रही हूं। मतलब मेरा वर्क, मेरा काम वेस्ट नहीं जा रहा है, बेस्ट हो रहा है, अच्छा लगता है। तो अब तक हमने 4 चक्रों की बात की। आइए, 5वां चक्र कौन सा है? विशुद्धि चक्र, जिससे थ्रोट चक्र, जिसका स्थान कहां पर है? गले पर। हृदय, हृदय से हम कहां आ गए? गले पर, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जैन धर्म का सिद्धांत भी कैसा है? नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे नहीं आते हैं। नीचे से हम लोग कहां तक जाते हैं? सिद्धालय तक जाने तक की यात्रा हमारे जैनिज्म में है। विशुद्धि, जहां पर शुद्धि की जरूरत है। जो अगर आपका चक्र शुद्ध रहा, पवित्र रहा, तो सरस्वती का निवास होगा। यहां पर निवास किसका है? यहां पर अगर ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो यहां पर कौन है? मां से। इसलिए कहते हैं अपनी वाणी से कुछ भी बोलो, कैसा बोलो? अच्छा बोलो।
आपके शब्दों में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कटु या अभद्र वाणी जिसे कहते हैं कि किसी का दिल अगर दुख जाए, टूट जाए, ऐसी वाणी का प्रयोग मत। अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, गलत बात बोलते हो, या हर छोटी बात के अंदर या हर मजाक के अंदर अगर आप झूठ बोलते हो, तो आपकी वाणी क्या होती है? अशुद्ध होती है। वाणी अशुद्ध होगी तो आपका विशुद्धि चक्र क्या होगा? अनबैलेंस होगा। विशुद्धि चक्र अनबैलेंस हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? कम होगा। कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो आपका कम्युनिकेशन भी क्या होगा? टूट जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिल में बिजनेस के अंदर या फ्रेंड सर्कल के अंदर या कस्टमर के साथ आपको कई बात करनी होती है, बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन जिस समय जो वक्त आता है बोलने का, आप क्या कर जाते हो? भूल जाते हो, या आप नर्वस हो जाते हो, या आप कुछ चाहते हुए भी कह नहीं पाते हो। तो इसका कारण आपका विशुद्धि चक्र, आपका विशुद्धि चक्र अगर पूर्ण एक्टिवेट है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा? मैं जो कह रहा हूं वह 100% राइट है, मैं गलत कभी नहीं बोल सकता हूं, और मैं जो कह रहा हूं सामने वाले के दिल में 100% वह असर करेगा। अगर आप किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो, दिल से उतरना नहीं, दिल में अगर उतरना चाहते हो, तो आपको अपना विशुद्धि चक्र क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण रूप से एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट नहीं है तो थायराइड, गले की प्रॉब्लम, स्वर यंत्र की प्रॉब्लम या और कुछ प्रॉब्लम, ये किसके कारण होगी? विशुद्धि चक्र के कारण होगी। इसका रंग है स्काई ब्लू। आप देख सकते हैं कैसा है इसका रंग? स्काई ब्लू। और ये चक्रास के फोटोज, इमेजिंग्स जो लेकर आए, इमेज बनाकर हमारी संगीता जी मेहता संगीता जी मेहता ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि वह ये चित्र बनाकर लेकर आई हैं। तो आपको देखना और समझना भी इजी है। और ऐसे चक्रास के फोटो आप अपने घर में लगा सकते हैं। आपको लगता है कि मेरा जो चक्र अनबैलेंस है, आप रखिए उसके सामने, उस पिक्चर के सामने आप क्या कीजिए? ध्यान कीजिए। तो यहां पर रंग कौन सा है? स्काई ब्लू, मतलब आकाश का रंग। अगर आप खुले आकाश के अंदर देखोगे, जैसे आपको हरे रंग के अंदर शकुन मिलता है, जैसे वहां पर आपकी आंखों को एक ताजगी मिलती है, वैसा ही आपको आकाश को देखने के बाद आपको कैसा लगेगा? मुझे नहीं पता, आपके विचारों को तो मैं नहीं जान सकती हूँ, लेकिन मुझे बड़ी शांति लगती है। एक आपको सुखद एवं एक शांति चाहिए, एक आनंद चाहिए। सुबह में सूर्योदय या उससे पहले सूर्य 30 डिग्री पर ना पहुंचे, उससे पहले आप अगर एक आकाश को देखते हैं और आकाश को देखकर अपने हाथों को आकाश की ओर फैलाते हुए, क्योंकि 5 एलिमेंट में आकाश भी एक एलिमेंट है, एक तत्व है, उसको जब आकाश में हाथ फैलाकर अगर आप आकाश को अफर्मेशन देते हैं, खुद को अफर्मेशन देते हैं, एक ब्रह्मांड को अगर आप मैसेज देते हैं, मेरा यश, मेरी समृद्धि, मेरा प्रताप किसकी तरफ फैले? आकाश की तरफ फैले। आपके एक साथ कई काम बनते हैं। आपका विशुद्धि चक्र अच्छा होगा। अगर आपका नीला तत्व अगर आपके शरीर में कम है, उस तत्व की पूर्ति होगी। अगर आपको यश नहीं मिल रहा है तो यश मिलेगा।
अगर आपकी वाणी में बल नहीं है, ताकत नहीं है, तो वाणी में बल होगा। आपका प्रभाव अगर कम है तो प्रभाव बढ़ेगा, और साथ में आपका क्या बढ़ जाएगा, बोलो, समृद्धि भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आकाश का कोई छोर नहीं है। वैसे ही आपका यश और प्रताप भी ऐसा बढ़े कि जिसका कोई क्या ना हो, छोड़ ना। लेकिन आप सोचोगे कि मैं दोपहर में 12 बजे देखूं, पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे मैं शाम को 5 बजे या मैं रात में देखूं। हर समय की एनर्जी और ऊर्जा आकाश की भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आइए, विशुद्धि चक्र के बाद कौन सा चक्र है, थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र किसका है, शिव का है। थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, जहां पर हमारी महिलाएं क्या लगाती हैं, बिंदी लगाती है। वह चक्र कौन सा है, आज्ञा। बिंदी क्यों लगाई जाती है, आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बिंदी लगाने का क्या है, विधान है। ये सुहागिन और ये बातें मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने क्या नहीं की है, शादी नहीं की है। तो मैं वो मेथड क्यों देखूं कि भाई नाक में कांटा क्यों पहनना और सिंदूर क्यों लगाना और पाँव में बिछिया क्यों पहनना। मुझे उस दुनिया में जाना ही नहीं है। मैं मेरी ही दुनिया देखती हूं, और मेरी ही दुनिया में मुझे क्या है, एक आनंद है, खुशी है। ये चक्रास एक्टिवेट करने के लिए बिंदी भी लगाई जाती है। इस चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए योगी लोग ध्यान भी करते हैं। हाँ, पुरुष तिलक लगाते हैं। देखो आया ध्यान कि पुरुष क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। कोई कुंकू का लगाता है, कोई सिंदूर का लगाता है, कोई केसर का लगाता है, कोई गंगा जल का लगाता है, कोई चंदन का लगाता है। लेकिन इसके पीछे रीजन एक है कि इस आज्ञा चक्र को क्या करना, एक्टिवेट करना। जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं है, वह किसी को कितनी भी आज्ञा दे दे, कितना भी हुक्म चलाने की कोशिश करे, उसका क्या नहीं चलेगा, सामने वाला उसकी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं मानेगा। होता है ना घर में, सास कहती है बहू मेरी नहीं मानती है, बहू कहती है किस पति मेरा नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है, क्या नहीं है, आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं है। जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं है उसको आंखों की प्रॉब्लम होगी। जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं है उसको साइनस की प्रॉब्लम होगी। जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं है उसको कान की भी। ये वाला पोर्शन पूरा किसका है, आज्ञा चक्र का है। जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट है, आने वाले समय में क्या होने वाला है ये उसे पहले से ही क्या होता है, पता चलता है। होता है ना, कई बार गुरु लोग, बड़े लोग हमें संकेत देते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, आप क्या रहो, सावधान रहो। लेकिन हम कई बार उस चीज के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, बोल दिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन होता है। जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट है, अगर वो कोई बात कह रहा है तो उस बात को जरूर क्या करो, स्वीकृत करो। और जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा उसका एक प्रभाव, एक आकर्षण, एक सम्मोहन के लिए, हिप्नोटिज्म के लिए और आकर्षण के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप बहुत बार चाहते हो कि सामने वाला मेरे से अट्रैक्ट हो जाए, मुझे सम्मोहन ये करना है। सम्मोहन के लिए पहले ध्यान, मन की स्थिरता, विचारों की स्थिरता और आपका तीसरा नेत्र क्या होना चाहिए,
खुलना चाहिए। इसका रंग कौन सा है? नॉट स्काई ब्लू, इंडिगो, पर्पल। स्काई से थोड़ा और गहरा पर्पल कलर, जिससे हमारी हिंदी में जामुनी कलर बताते हैं। आपको बताया जा रहा है कि ये कलर कौन सा है। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। कल हमारा कौन सा चक्र होगा? सहस्त्रार चक्र, पहले से लेकर लास्ट तक की साधना। पूरे 7 चक्रास की एक साथ एक बैठक पर साधना होगी, मंत्र दीक्षा होगी। आपके भीतर रेकी का एक्टिवनेस, आपको 21 दिन की प्रैक्टिस। कल पीछे आगे कुछ नहीं समझाया जाएगा। 1 घंटे तक आपको सिर्फ क्या करना है? ध्यान करना है, आंखें बंद और सुनने का काम और ध्यान। और हम उस अवस्था तक जाएंगे, उस स्थान तक जाएंगे, सिद्धा सिद्धि यात्रा शुरू करेंगे। लोकस उज्जोय करे और पहुंचेंगे कहां तक? सिद्धा सिद्धि मम संतु। मूलाधार से शुरू करेंगे और सहस्त्रार तक पहुंच जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या हुआ? अब बताएंगे अभी। कुछ पूछ रहे? बीजाक्षर क्या है? किसका? बीजाक्षर है। आज्ञा चक्र का ध्यान करूंगी तब बताऊंगी ना। हम रह गया। नहीं, विशुद्ध चक्र का ध्यान ही नहीं कराना। हाँ। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ आकाश की तरफ खुले। एक गहरी सांस भीतर ले। सांस भीतर लेते समय पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं। सांस धीरे से छोड़े। पूरी नेगेटिव एनर्जी शरीर से आपने बाहर निकाल दी है। अपने राइट हैंड के अंदर आकाश से सूर्य की रश्मियां आप ग्रहण कर रहे हैं। देखें आपके राइट हैंड के अंदर एक तेजो वलय, एक आभा वलय, एक प्रकाश की किरण, एक रेखा, एक गोला आपके हाथों में समाहित हो रहा है। आपका राइट हैंड पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है। महसूस करें उसके भारीपन को। आपका लेफ्ट हैंड से पूरी नेगेटिव ऊर्जा बाहर जा रही है। देखिए ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक सारा बाहर निकलता जा रहा है। संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के बाद आइए 3 बार गहराई के साथ, भावों के साथ, संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ने के साथ पूरे 5 तत्वों की एनर्जी रिसीव करने के लिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस अपने भीतर की ओर खींचते हुए धीरे से ओम का प्रारंभ करेंगे।
पुनः एक बार एक लंबी गहरी सांस। वापस एक बार अपने भीतर की ओर सांस लेते हुए धीरे से पवित्र ध्वनि ऐसा लग रहा है रोम रोम से ओम का मंगलमय उच्चारण हमने किया। शुद्धिकरण और पवित्रता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भूमि के क्षत्रपाल की आज्ञा, शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा, महाविधा में विराजित वर्तमान अरिहंत परमात्मा श्रीमिंदल स्वामी की आज्ञा, पीस विहरमान की आज्ञा, 24 तीर्थंकर की आज्ञा जो सिद्ध शिला पर विराजित हैं, माता पिता का धन्यवाद, अपने अपने गुरुओं का धन्यवाद, मेरी गुरु माँ का धन्यवाद, प्रवर्तनी डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, डॉक्टर साध्वी दिव्य प्रभा जी का धन्यवाद, विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों को भाव भरा प्रणाम, धन्यवाद। पंच तत्वों का धन्यवाद, आभार। नमो 24 बीजनवरा, 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 नमो 24 बीजनवरा। तीर्थयरा में पश्यन्तु, 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 तीर्थयरा में पश्यन्तु। सभी तीर्थंकरों को प्रणाम करते हुए पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा की पवित्र ऊर्जा को ग्रहण करते हुए पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, 5 एलिमेंट्स की ऊर्जा को रिसीव करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के पुद्गलों को, पवित्र पुद्गलों को रिसीव करते हुए विशुद्धि चक्र पर अपने कंठ, अपने स्वर यंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक आकाश का कलर, नीरव शांत वातावरण, सुबह का सूर्योदय का समय, पक्षियों की सुंदर चहचहाट, खुली आंखों से ऐसा लगे कि हम आकाश को निहार रहे हैं। वह नीला रंग धीरे धीरे हमारे स्वर यंत्र पर प्रवेश कर रहा है, शुद्धि कर रहा है,
मां सरस्वती को, वाणी के कारक गुरु को, श्रुत देव को विराजित करे। स्थापना कर रहे हैं हम लोग एक लाइट स्काई ब्लू वाला कमल कंठ के ठीक अग्रभाग के ऊपर हमने रख दिया है। उस पर भगवान सुविधिनाथ को हमने विराजित किया है, सुमतिनाथ को हमने विराजित किया है। आइए लोगस की प्रथम गाथा, लोगस की चतुर्थ गाथा और अंतिम गाथा का हम स्मरण करेंगे। एक गहरी सांस भीतर लें। लोगस जो ये गरे धाम तीर्थ यरे जिने अरिहन्ते कीर्ते सम 24 केवली कुंथोरं चवली वन्दे मुनिसुयं नमिजिनं च वन्दामि रिक्तनेमि पासन्तः वर्धमानं च छन्देषु निर्मलयरा आयुजेषु अर्यं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धि महति सन्तु सिद्धा सिद्धि महति सन्तु। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ का हमने स्मरण किया। कंठ पर स्थापित किया। हे सुमतिनाथ, मुझे ऐसी बुद्धि दे, ऐसा वाणी का बल दे, ऐसी मेरी वाणी में मधुरता आए, मेरी आवाज में ऐसी कशिश हो, मैं हर सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करूं। कंठ संबंधी, गले संबंधी, थायराइड या आदि कोई भी तकलीफ है, हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा से, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। वाणी में एक अद्भुत पावर आ चुका है। उस पावर को और भी एक्टिवेट करने के लिए आइए 7 बार हम सुमतिनाथ का स्मरण करेंगे। ओम सुमयीं जीनम, 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 ओम सुमयीं जीनम। सुमतिनाथ को हमने विराजित किया। अब हम बीजाक्षर का स्मरण करेंगे। सॉरी, आप अपना राइट हैंड अपने कंठ पर, अपने गले पर रखें।
7 बार बीजाक्षर का स्मरण किया जाएगा। एक ऐसी ध्वनि के साथ करें कि आपका स्वर यंत्र जागृत हो जाए। आपका आदेश, आपका ऑर्डर और आपकी आज्ञा सभी मान्य करें। Download invite. Food bargaining करके best बीजाक्षर के उच्चारण के साथ विशुद्धि चक्र को हमने शुद्ध किया। एक गहरी सांस भीतर ले, एक गहरी शांति का अनुभव करें। चलते हैं हम आज्ञा चक्र पर। अपने दोनों भुवों के बीच अपना ध्यान केंद्रित करें। ठीक दोनों भुवों के मध्य में भगवान शिव की तरह हमारा तीसरा नेत्र खुल रहा है। आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है। चेहरे का एक आकर्षण, वाणी की मधुरता, आंखों में एक मुस्कान, डिसीजन पावर, कॉन्फिडेंस, अपनी बात कहने की कैपेसिटी। देखिए आप सब कुछ बढ़ रहा है। अपने दोनों आंखें संबंधी सारी तकलीफें दूर हो रही हैं। नाक और कान संबंधी सारी तकलीफें ठीक हो गई हैं। साइनस की सारी तकलीफें खत्म हो चुकी हैं। एकदम क्लियर आपका माइंड है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट के साथ आपका विजन क्लियर हो चुका है। आपकी दूर दृष्टि हो चुकी है। गहरा पर्पल रंग, इंडिगो कलर, अलसी के फूल की तरह कलर आंखों के सामने आ रहा है। एक नीले रंग के अंदर डुबकी लगाइए। शिव की तरह रंग आपके सामने आ रहा है। इतना प्यारा रंग है कि आपकी आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने दोनों भ्रुओं के मध्य नील कमल की स्थापना करें। पद्म सरोवर से नील कमल लाकर हमने यहाँ पर दोनों भुवों के मध्य स्थापना की है। पद्म प्रभु की हम स्थापना कर रहे हैं। पद्म प्रभु जिनका लक्षण भी लोटस है, कमल है,
ऐसे पद्म प्रभु जो सूर्य ग्रह के नायक है, उनकी हमने स्थापना की। लोगस की प्रथम गाथा, छठी गाथा और अंतिम गाथा का स्मरण करेंगे एक स्वर में, श्रद्धा और आस्था के साथ और भक्ति के साथ। जो ये घरे धाम तीर्थाय रे जिए अरिहंते कीर्तयिसं चौबीसं टीके कीर्त्य वंद्य महिया जे लोग सौतमा सिद्धा आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदे सुनिर्मलयरा आइजे सुहृयं पराशरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममति सन्तु सिद्धा सिद्धि ममति सन्तु। लोगस की एनर्जी, लोगस का स्मरण करने के पश्चात आज्ञा चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र के अधिष्ठायक परमात्मा पद्म प्रभु की मंगलमय नीलकमल के ऊपर हम स्थापना करेंगे। अपना राइट हैंड दोनों भ्रूण के वहां पर मस्तक के ऊपर रखे। 7 बार पद्म प्रभु का उच्चारण किया जाएगा, मंत्रों का, और आप महसूस करेंगे कि आपका आज्ञा चक्र कितना प्रभावशाली हो रहा है। जीनम ओम पहुमापहं 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 जीनम। पद्म प्रभु की ऊर्जा उनके आभा मंडल से निकलती हुई आभा से आज्ञा चक्र, 3rd आई चक्र हमने एक्टिवेट किया। 7 बार आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम का उच्चारण करेंगे।
निर्गुण अनारे ओ पालनहारे, निर्गुण अनारे प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को, धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण प्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण प्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण प्यारे, तुमरे बिन
अपनी दोनों हथेलियां घिसे, धीरे से अपनी आंखों पर लगाएं, अपने दोनों हाथ क्लॉकवाइज अपने चेहरे पर घुमाएं और धीरे से आंखें खोलें। बोलिए जिनेशासन देव की। कुछ बातें हैं सेशन वालों के लिए कि आप जो अपना हाथ रखते हैं, कोई ऐसा रख रहा है, कोई ऐसा रख रहा है, कोई ऐसा रख रहा है, ये आपका गलत है। आपकी उंगलियां से उंगलियां टच चाहिए, जैसा मेरा हाथ है वैसा। ऐसा अगर रखते हैं तो आपकी ही अपनी एनर्जी बाहर निकल रही है, तो आप एनर्जी देंगे कहाँ से? आपका हाथ ऐसे चाहिए और जिस पोस्चर में ऐसे 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 बराबर रखिए आप अपने हिसाब से। अब मैंने कहा है कि यहां पर हाथ रखना, महिलाओं ने यहां पर हाथ रखा तो वो गलत है। कल जब पूरे 7 चक्र का चलेगा, मैं आपको पहले से बता दूंगी कि कब कहाँ किस जगह हाथ रखना है। आप उसी तरह से अपना हाथ रखें और उंगलियों में दूरी ना रखें, इस तरह से चाहिए। ऐसा अगर आप कोई हाथ रखेंगे और आपको कोई चीज देगा, कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। तो आपकी एनर्जी बाहर जा रही है, नॉट आपकी बॉडी को मिल रही है। तो इस बात का ध्यान रखें। कल सभी के लिए व्हाइट ड्रेस कंपलसरी है।